जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। अभी हम शुरू करेंगे जीके खजाना क्लास। और ये जीके खजाना क्लास बीच में हम कुछ दिन छोड़ दिए थे क्योंकि हम सोचे थे कि इंग्लिश को थोड़ा बहुत आगे कर दे, मतलब इंग्लिश का जो भी आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई आगे हो जाए तो ठीक है। मगर ये कि जीके को भी छोड़ने से नहीं होगा क्योंकि जीके के भी आपका 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर जीके में आप सबसे कम टाइम तो इसी को लगता है करने में, मगर पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि जीके हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो वही जो स्पीडी सीरीज हम करके चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए, और ये जो है जो आज का क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानव शरीर का ऊपर है, मतलब ह्यूमन बॉडी का ऊपर है। तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे ये हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होगा। हम बीच बीच में इसका इंग्लिश वर्ड भी बोल देंगे, ठीक है। देखिए इसमें कि मानव खोपड़ी में हड्डियों हड्डियों कितना होता है, हड्डियाँ। मानव खोपड़ी खोपड़ी मतलब क्या होता है, जो हमारा जो ब्रेन मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है उसमें हमारा जो हड्डी का जो कितना संख्या उसका काउंट है, तो वो है आपका, देखिए वो है आपका 8। तो ठीक है, ये आपका मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या हो गया 8। आपके पास जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, आपके पास ये स्पीडी वाला किताब है तो आप उस पेज को निकाल लीजिए और अंडरलाइन करिए, नहीं तो आप इसको वीडियो को एक बार देखिए पहले, उसके बाद दोबारा क्या करिएगा, इसको वीडियो को रोक रोक के आप इसका क्या कर लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप एक पेपर में लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मानव का हृदय का धड़कन अर्थात जो हार्ट बीट का जो स्पीड होता है, जो धड़कन कितना बार होता है, ये होता है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। मतलब 72 बार पर मिनट होता है मनुष्य का हृदय का धड़कन। तो ठीक है, ये आपका हो गया 2 नंबर क्वेश्चन, इसको भी अंडरलाइन करिए। अभी 3 नंबर में देखिए, इस सुस्त जो मनुष्य है, मनुष्य की श्वसन दर अर्थात जो सांस लेने का जो उसका दर अर्थात जो रेस्पिरेशन सिस्टम उसका क्या है, 16 से 18 बार। मतलब जैसे एक बार आदमी सांस अंदर किया और एक बार बाहर किया, अर्थात एक बार जैसे रेस्पिरेशन नहीं बोलता है श्वसन, तो उसी का क्या दर है, 16 से 18 बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3rd क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद देखिए मनुष्य का जो जो मस्तिष्क अर्थात जो ब्रेन का वजन, ब्रेन का वेट कितना है, तो ये है 1350 से लेकर 1400 ग्राम, ठीक है। 1350 से लेकर 1400 ग्राम अर्थात 1350 से लेकर 1400 तक है ये ग्राम, ठीक है। ये आपका हो गया 4था क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी हड्डी अर्थात जो आपका जो सबसे बड़ा अर्थात बिग, जो आपका सबसे बड़ा जो लार्ज, बिग नहीं बोलते, लार्ज बोन्स, ये कौन सा है, फीमर। वो कहाँ पे है, जबड़े में। जबड़े मतलब हमारा जो माउथ में होता है, जो मुंह में होता है, जो हमारा चोवाल बोलते हैं, जो हम लोग जिसमें चबाते हैं, जो हड्डी होता है वो सबसे बड़ी हड्डी होता है। तो ये हो गया, सॉरी ये गलत बोल दिया हमने। फीमर जो होता है हमारा जांग में होता है, अर्थात जो पैर में जो हमारा लेग का अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलता है फीमर, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ी हड्डी, सॉरी इसको गलत बोलने के लिए, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद सबसे छोटी हड्डी कहाँ है, सबसे जो स्मॉल बोन्स कहाँ है, ये है, इसको बोलते हैं टेपिस। ये हमारा जो जो कान का अंदर होता है, जो कर्ण बोलते हैं, मध्य कर्ण में होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो ईयर का अंदर में जो रहता है उस चीज़ को बोलता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सबको आप अंडरलाइन करिए, नहीं तो पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद रोक के इस वीडियो का क्या है आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, सबसे मजबूत हड्डी है वो जबड़े का हड्डी, जैसा मैं अभी अभी बोल रहा था, जिसमें आप गलत क्वेश्चन बता दिया था आपको। जो हमारा मुंह का अंदर जो जबड़े का हड्डी होता है वो हड्डी होता है सबसे मजबूत हड्डी होता है। तो ये आपका, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो ये मजबूत हड्डी वाला। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। मनुष्यों को सौंदर्य का अध्ययन को क्या बोलते हैं, अर्थात जो ह्यूमन का बॉडी में जो आपका जो हम लोग हमारा जो सौंदर्य है अर्थात जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी का जो स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैलोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना है, अर्थात जो ब्लड प्रेशर, एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80 मिमी, ठीक है। ये आपका, इसको अंडरलाइन करिए। शरीर में रक्त
परिभ्रमण में लगा समय, अर्थात एक बार जैसे ब्लड सर्कुलेशन होने में हमारा कितना समय लगता है, 23 सेकेंड, ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा, अर्थात हमारा शरीर में जो वाटर है, वाटर जो हम लोग बोलते हैं ना, ह्यूमन बॉडी वाटर बॉडी, इसमें जल का मात्रा कितना है, 65 से लेकर 80% तक, ठीक है। तो ये सब अंडरलाइन करके रखिए। ये सब, ये जो आज का जो क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, पक्का आपका क्वेश्चन आए तो एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, अर्थात जो हमारा जो शरीर का जो वेट होता है, उस वेट का हिसाब से जो मेरा ब्लड होता है, ब्लड कितना होना चाहिए, तो वो होता है 7% आपका होना चाहिए, ठीक है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है, मतलब एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड का जो क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में होना चाहिए, तो ये देखिए ये लिक्विड है, तो ये क्या है, कितना है, इसको लीटर में होना चाहिए, तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए। और ये ब्लड को क्या बोलता है, संयोजी ऊतक बोलते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, संयोजी ऊतक बोलते हैं ब्लड को, ठीक है। उसके बाद देखिए मानव रक्त की जो खारिया या जो पीएच मान क्या है, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। रक्त की शुद्ध करता है, रक्त जो हमारा ब्लड को जो प्यूरिफिकेशन करता है, कौन करता है, जो किडनी या वृक्क, ये हमारा ब्लड को शुद्धि करता है, ठीक है। लाल रक्त का निर्माण, अर्थात जो आरबीसी बोलता है, जो रेड ब्लड सेल बोलते हैं, आरबीसी कहाँ होता है, इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा होता है, जो बोन मेरो बोलते हैं हम लोग, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। जो आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिका जीवन काल कितना होता है, ये 120 दिन का होता है, ठीक है। आरबीसी का लाइफ होता है 120 दिन। श्वेत रक्त कणिका का जीवन, अर्थात श्वेत रक्त कणिका अर्थात होता है कि व्हाइट ब्लड सेल, अर्थात डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन को पक्का अंडरलाइन करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए रक्त में रक्त ये क्या है, श्वेत रक्त कणा को कहा जाता है कि श्वेत रक्त कणा को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और जो आरबीसी अर्थात रेड लाल रक्त कणा को करता है एरिथ्रोसाइट। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए शरीर का ताप नियंत्रक किसको बोलता है, जो हम लोग हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है उसको बोलता है शरीर का ताप नियंत्रक, ठीक है। सर्वदाता रक्त, अर्थात जैसे सभी को रक्त दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं वो को, और जो ग्रहीता होता है जो सबसे ब्लड ले सकता है, अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर उसको बोलता है एबी को बोलता है। देखिए उसको ब्लड बैंक कहता है किसको, प्लीहा या स्पेलिन को, ये ब्लड बैंक कहता है, ठीक है। भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से, हमारे जो मुंह में क्या होता है, स्टार्च होता है, एक टाइलिन नामक क्या होता है, हमारा जो एंजाइम होता है, वहाँ से क्या हम लोग जो खाना को चबाते हैं उसी टाइम क्या होता है, हमारा ये मुंह से पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मुंह में कभी कभी पूछ सकता है कि आपका मुंह में कौन सा एंजाइम रहता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम रहता है। इसके बाद देखिए पचे हुए भोजन का अवशोषण, अर्थात क्या है, जैसे खाना खा लिए है, खाना खाने के बाद हमारा जो भी जैसे प्रोटीन तत्व होता है वो ब्लड में जो जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, वो जाते हैं छोटी आंत से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाँ ये देखिए पित्त, जो बॉयल बोलते हैं ना, बॉयल पित्त, ये कहाँ पे है, यकृत में रहता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो लीवर बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद शरीर का सबसे बड़ा अंग हो गया त्वचा, जो हमारा त्वक, जो हमारा जो चामड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्रंथि बोलता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमारा ब्रेन में होता है, जो हमारा माथे में होता है, मस्तिष्क में होता है। रक्तचाप नापने वाला यंत्र है सिग्मोमेनोमीटर, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है जिसमें। मनुष्य में ये तो पसलिया, जो हमारा जो शरीर में जो पेट का दोनों साइड में रहता है पसलिया होता है, ये 12 जोड़ी होता है, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206, अर्थात बोन का टोटल क्वांटिटी 226 होता है, 206, ठीक है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मांसपेशियों की, मगर हड्डी की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करिएगा। देखिए जैसे मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टॉयलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लिंग निर्धारण किया जाता है पुरुष क्रोमोजोम से, ठीक है, पुरुष क्रोमोजोम से लिंग निर्धारण किया जाता है किसी भ्रूण का, ठीक है। मनुष्य का हृदय होता है
मनुष्य का हृदय होता है 4 प्रकोष्ठ वाले। जैसे नहीं बोलता है कि उसका हार्ट ब्लॉक हो गया, किसी आदमी का हार्ट ब्लॉक हो गया, तो हार्ट ब्लॉक हो जाने का स्तर जो आपका प्रकोष्ठ होता है उसी को बोलता है जो हार्ट का जो आपका 4 हिस्सा रहता है, ठीक है। शरीर में गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम की संख्या होता है 46 या 23 जोड़ी है, ठीक है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी देखिए शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या होता है 20। ये 20 एमिनो अम्लों से क्या है, एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। ये आपका शरीर में हर दिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, ठीक है। मूत्र में दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। देखिए हमारा पेशाब में जो पीला कलर का होता है वो किस कारण से होता है, उसमें क्या है, हमारा पेशाब में यूरोक्रोम रहता है। आपने गूगल क्रोम को याद रखिएगा, गूगल क्रोम का देखिएगा पिक्चर होता है येलो टाइप, तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा। जो मानव मूत्र में जो येलो कलर का होता है यूरोक्रोम का चलते होता है। मानव जो मूत्र की जो पीएच मान होता है 6, ठीक है। विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है, यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, देखिए सामान्य तापमान तीनों में 3 अलग अलग है। जैसे फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस में सेंटीग्रेड, और आपका केल्विन में 310 केल्विन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है आपका पैर में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आज का जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बार बार रिवीजन करिएगा, पक्का इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। तो ये आपका पैर में मिलता है। शरीर में ये तो प्रोटीन का छोड़ दीजिए, हाँ ये जो आपको चाहिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रोमस्तिष्क या सेरिब्रम, ठीक है। दांतों और हड्डियों में संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा जीके खजाना क्लास इतना यहाँ पे समाप्त करेंगे। हमारा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगने से आप पक्का लाइक को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नहीं लगने से डिसलाइक करके चला जाइए, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। आपको देखिए कि CSF PSI LDC के लिए जितना होता है लेवल में, उतना लेवल में आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।